जय जवाहर महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाका मन में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मन ला सफलता मिले है। यह दंतेवाड़ा के एटापाल जंगल में 3 नक्सली ला गिरफ्तार करेंगे। ये नक्सली मन हत्या नक्सली मन बैनर पोस्टर लगाए से जैसे अपराध में शामिल रहे है। तो कुआकोंडा थाना इलाका में ये नक्सली मन के गिरफ्तारी हुए है। वहीं बीजापुर घलो भरमार बंदूक डेटोनेटर स्पाइक होल के संग 4 नक्सली ला गिरफ्तार करेगे है। नक्सली मल्ला के कनाले 5 किलो के बारूद घलोक बरामद करेगे है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवान मन ने कार्रवाई करे। बार्थनागु सरायपाली एक बड़े खबर। कार ले 78 लाख रुपया बरामद करेंगे। पुलिस हिरासत में 2 आरोपी अवय और आरोपी मल्ले वैध दस्तावेज नहीं मिल पाए। पुलिस आयकर विभाग ला एक सूचना दे दे। एसपी जांच के बाद और खुलासा होने के बाद कहे है बसना थाना इलाका के मामला है। तो कार ले 78 लाख रुपया बरामद करेंगे। आरोपी मल्ले दस्तावेज नहीं मिले है, वैध दस्तावेज। पुलिस आयकर विभाग ला एक सूचना दे दे है। ये मामला में गिरफ्तारी घलोक करेगे है। एसपी जांच के बाद खुलासा होने के बाद कही ने 78 लाख रुपया कार ले बरामद करेगे है। भूषण साहू हमारे सहयोगी हो जाते जानकारी संग फोन लाइन में जुड़ाते हैं। भूषण, का चीज के पैसा बरामद करे, का जानकारी मिले? आप मतलब मैं बता देना चाहता हूँ, बसना पुलिस की टीम खटखटी रोड ओवरब्रिज बसना के पास जो है वाहन की चेकिंग करत रही। उसी वक्त जो है उड़ीसा डहार ले एक स्विफ्ट कार आत रही। जब पुलिस द्वारा कार की चेकिंग करेगी तो कार के डिक्की में एक स्टेपनी के जगह में एक थैला रही। जो थैला बसना पुलिस की टीम खोली उसमें जो है 78 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। और बसना पुलिस जब पैसा के संबंध में जब दोनों व्यक्ति दस्तावेज मांगे तो कार चालक के पास कोई पैसा के संबंध में दस्तावेज नहीं रही। फिलहाल पुलिस और दोनों कार सवार पंकज कुमार एवं रुद्र कुमार जो सोहेला उड़ीसा के निवासी हैं, दोनों ला हिरासत में लेके पूछताछ करत हैं। और आप मतलब ये बता दो कि बसना सरायपाली अंचल में जो है कई बार हवाला के करोड़ों रुपए यहाँ पकड़ा चुके हैं। तो फिलहाल पुलिस हवाला के रुपए के एंगल में भी एक खबर ला जांच करत है। तो ये कार्रवाई ला कतका महत्वपूर्ण माने जाए? पहले भी ऐसे यहाँ रकम बरामद हुए है या पहले गांव ऐसे कार्रवाई हुए? मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ, एक पहले बार जो है कई बार कार्रवाई हो चुकी है जो उनमें करोड़ों रुपए बरामद हो चुके हैं। एक पहले कोलकाता ले जो है रायपुर पैसा जात रही, उसमें लगभग जो है करोड़ों रुपए भी बरामद हो रही और जो में एक सिद्ध के जो है हवाला के पैसा रही। तो पुलिस काफी सक्रिय है और हर एंगल में जो है एक जांच करा जात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जानकारी पर। बार्थनागु मोहला मानपुर जिला के नाम अंबागढ़ चौकी ला घलोक शामिल कर ले गए है। नवा जिला के नाम मोहला मानपुर चौकी होही। सीएम भूपेश बघेल नवा नाम में परिवर्तन की घोषणा कर दे। एक बार आज अंबागढ़ चौकी के प्रतिनिधिमंडल सीएम भूपेश बघेल ले भेंट करी है, जेमा उन सीएम ले नाम बदले के आश्वासन घलोक दे रही। सो ये मेरा कुछ देर बाद सीएम भूपेश बघेल जिला के नया नाम मोहला मानपुर चौकी करे के घोषणा कर दिन। सीएम ले मिले बार प्रतिनिधिमंडल बातचीत ओखरमन संकरी समर सहयोगी सौरभ सिंह परिहार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को 4 नए जिले के गठन की घोषणा की है। उसमें मनेंद्रगढ़, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मोहला मानपुर। सबसे ज्यादा जिस बात को नाराजगी थी कि मोहला मानपुर में अंबागढ़ चौकी को शामिल नहीं किया गया है। और एक बात लगातार से वहां के लोग मांग कर रहे थे कि अंबागढ़ चौकी को भी शामिल किया जाए। और कुछ देर पहले ही जो है अंबागढ़ चौकी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। क्या मांग थी, किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है? जिस प्रकार से गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाया गया है, उसी तरह से हमारी ये मांग थी कि मोहला मानपुर के साथ साथ चौकी को भी जिले में जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को 4 नए जिले के गठन की घोषणा की है। उसमें मनेंद्रगढ़, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मोहला मानपुर। सबसे ज्यादा जिस बात को नाराजगी थी कि मोहला मानपुर में अंबागढ़ चौकी को शामिल नहीं किया गया है, और एक बात लगातार से वहां के लोग मांग कर रहे थे कि अंबागढ़ चौकी को भी शामिल किया जाए। और कुछ देर पहले ही जो है अंबागढ़ चौकी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। क्या मांग थी, किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है? जिस प्रकार से गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाया गया है, उसी तरह से हमारी ये मांग थी कि मोहला मानपुर के साथ साथ चौकी को भी जिले में जोड़ा जाए और नाम से जाना जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी जनप्रतिनिधि मेरे साथ आए थे, हम लोगों की बातों को सुना और बहुत ही गंभीरता और सहृदयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सकारात्मक तरीके से इस बात को लिया और उन्होंने तत्काल कहा। बारदानागु छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के व्यापक प्रचार प्रसार करे की रणनीति बनाए है। साल 2020-21 के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरा किस्त 20 अगस्त के पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती के दिन 20.5 लाख ले भी ज्यादा किसान मन के खाता में ट्रांसफर करे जाए। राज्य सरकार पाछू 2 साल ले धान एमएसपी के ऊपर राशि 2500 रुपये दे पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करे रही और पाछू साल ये योजना में 5700 करोड़ रुपया ले भी ज्यादा की राशि 4 किस्त में किसान मन ला देगी रही और ये साल एक किस्त राजीव गांधी के पुण्यतिथि में दे जा चुके हैं तो उन्हें दूसरी किस्त 20 अगस्त के राजीव गांधी के जयंती के दिन दे जाए। प्रोत्साहन की जो द्वितीय किस्त है इस वर्ष की 2021 की, वह राशि 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती के दिन में हम उनको समर्पित करने जा रहे हैं प्रदेश के समस्त किसानों को। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का शोषण किया है अपने शासनकाल में और अभी वर्तमान में भी केंद्र के द्वारा किए जा रहे 3 किसान काले कानून लाके, यह एक प्रकार से करारा जवाब है। मनेंद्रगढ़ जिला घोषित करे के बाद जिला में हर दहार खुशी के माहौल रही और कहूँ गुलाल लगा के जश्न मनाया जाते रही तो कहूँ पटाखा फोड़ के जश्न मनाया जाते रही। फिर ये बेरा एक ऐसे भी मनखे रही से जिला बनाए के घोषणा के बाद 21 साल बाद अपन वो दाढ़ी अपन कटवाई से तो असल में ये शख्स है आरटीआई एक्टिविस्ट रमाशंकर गुप्ता, जौन साल 2000 में ये संकल्प ले रही कि जब तक मनेंद्रगढ़ जिला नहीं बनी तब तक उन दाढ़ी नहीं कटवाही। रमाशंकर गुप्ता जिला बनाव संघर्ष समिति ले घलोक जुड़े रही और जिला बनाए के मांग ला लेके आमरण अनशन में घलोक बैठे रही। 2000 में हम लोगों ने अनशन किया था और अनशन करने के बाद जो है उसी अनशन के मन से मैंने घोषणा कर दी थी कि जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक मैं दाढ़ी नहीं बनूंगा। ईश्वर ने उस संकल्प की लाज रखी और मनेंद्रगढ़ के लोगों ने जो सहयोग दिया, आज उसका परिणाम है कि हम एक अप्रतिम खुशी में झूम रहे हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण कांग्रेस ऊपर पिछड़ा वर्ग की राजनीति करे के आरोप लगाते हुए कही है कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग ला सिर्फ वोट बैंक के मानते और राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करेंगे। फिर सरकार अपने आदमी ले कोर्ट में याचिका लगा के घर पर रोक लगा दे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन कही कि छत्तीसगढ़ में 14% ले बढ़ा के 27% आरक्षण लागू करे के मांग पर बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली। उन कहीं के कोर्ट में ये मामला खारिज हो गए, फिर कोर्ट के फैसला ला सदन में कानून बना के लागू करे के प्रावधान घलो केंद्र सरकार करे है और राज्य सरकार चाहे तो यहाँ 27% आरक्षण लागू कर सकते। उन कहीं के ओबीसी मोर्चा घर घर पहुंची और कांग्रेस ला बेनकाब करी। के लक्ष्मण कही है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने के बाद ले अब तक ओबीसी वर्ग पर ऐतिहासिक निर्णय ले गए। देश भर में एक सामाजिक सम्मेलन कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर बड़े बड़े सभा कर रहे और ये कांग्रेस का पर्दाफाश करेंगे। ये पिछड़ा वर्ग को सिर्फ वोटर के नाते वोट बैंक राजनीति चलाए, मगर कभी भी आरक्षण हो या उनका वेलफेयर प्रोग्राम्स हो, कभी भी कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। सरगुजा में किसान मन ला यूरिया के कमी से बड़ परेशानी उठाए बर पड़त है, जेखर ले
लेके राजनीति घलोक शुरू हो गए है। असल में जैविक खाद के अनिवार्यता खत्म करे और यूरिया के कमी ला पूरा करे के मांग ला लेके सरगुजा बीजेपी किसान मोर्चा भूख हड़ताल शुरू कर दिन है। बीजेपी जिला संगठन प्रभारी ज्योतिनंद दुबे और जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता अंबिकापुर के गांधी चौक में भूख हड़ताल करत हैं। अभिषेक सोनी अमर सहयोगी और ज्यादा जानकारी संगे बेरा अंबिकापुर ले जुड़े थे। अभिषेक, खातू के कमी प्रदेश में आने आने जगह में देखे बर मिले थे। अब जौन तरीका के आंदोलन हुआ थे ओखर ले का लगते का ओखर मन के मांग जल्द पूरा हो सकते? देखो, जो तरीका ले जब ले खेती शुरू हुए है सरगुजा संभाग में तब ले यूरिया के कमी काफी संख्या में है। देखल जाते है कि किसान मन अड़बड़ परेशान होते हैं। यूरिया के केंद्र में काफी भीड़ होती रही है और यही कारण है कि ऊपर अब राजनीति शुरू हो गए है। भाजपा के जो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष है तेनहर जो गांधी चौक है वो करा में भूख हड़ताल शुरू कर दे है और ओकर मांग है कि किसान मन ला जबरन जो जैविक खाद को तेहल जाते है ओला बंद करे जाए और साथ ही साथ जिन यूरिया के कमी है जेकर चलते किसान मन काफी परेशान होते हैं वो कमी ला पूरा करल जाए। आज जो शुरुआत हुए है ओकर साफ तौर पर कहना है कि जब तक ले ओकर मांग पूरा नहीं हुई, किसान मन के परेशानी कम नहीं हुई, तब तक ये आंदोलन जारी रही। लेकिन दूसरा डहर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के दावा लगातार सामने आते हैं कि जन यूरिया है ओकर कमी ला पूरा करे के प्रयास करल जाते हैं और साथ ही साथ जो जैविक खाद किसान मन ला देहे जाते हैं वह काफी अच्छा खाद है और ओकर किसान मन मांग करत है तबे ओमन मन ला उपलब्ध कराए जाते। तो कहल जा सकता है कि प्रशासन के अलग दावा है, भाजपा अपन मांग के जो आगू रख के भूख हड़ताल शुरू कर दे है। लेकिन एक ऊपर में जो कांग्रेस है ओवर पलटवार करे है। कांग्रेस के कहना है कि एक जगह जो केंद्र सरकार है वही यूरिया के जो कटौती है जो मात्रा है इसे ओमा कर दे है जी। अब जिन भाजपा के स्थानीय नेता हैं तेमन सिर्फ राजनीति करे पर आगू आए हैं और एक प्रदर्शन करते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो किसान और धान एक मुद्दा होते हैं छत्तीसगढ़ में उमा जो राजनीति है वो जारी है और अब राजनीति के जो केंद्र है वो यूरिया हो गए हैं। किसान मन ले बात करते हैं तो किसान मन के साफ कहना है कि समिति मन में तो उमन करा जो यूरिया है वह उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो निजी संस्थान में जो निजी क्षेत्र में यूरिया मिलना चाहिए ऊपर में काफी कटौती होती है। तो विषय की कहे जा सकते हैं कि राजनीति तो हुआ थे, फिर किसान मन के समस्या का समाधान कब निकली है देखना हुई। जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। अंबिकापुर नगर निगम में जारी पीएम आवास योजना के आवंटन की सूची सवाल के घेरा में है। 15,000 आवेदन में 3,422 लोगन ला पात्र मानत हुआ आवास आवंटन बर चयनित करेंगे। फिर वेरिफिकेशन पर जब सूची वार्ड पार्षद मन करना भेजेगी तो वो आधा ले ज्यादा लोगन नहीं मिला थे, जेकर बाद पूरा मामला में विपक्ष गड़बड़ी की आशंका जताते। विपक्ष सूची में शामिल लोगन के नाम पर सवाल खड़ा करत हुए एक नवा मांग करे। मांग के तहत पात्र लोगन के चयन लॉटरी सिस्टम के तहत पूरा 15,000 लोगन में करे जाए। महापौर वर्तमान सूची ला सही बताते हुए विपक्षी गड़बड़ी के आरोप ला खारिज कर दे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा इंजीनियरिंग कॉलेज में अब माइनिंग एमटेक के पढ़ाई होही। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग के तत्वाधान में सरगुजा जिला में एकर शुरुआत होही और एकर ले आदिवासी अंचल के संग ही प्रदेश के इंजीनियरिंग छात्र ला एकर लाभ मिले। असल में छत्तीसगढ़ में माइनिंग के क्षेत्र में अडानी SCCL जैसे संस्थान कार्य करत थे। अगर प्रदेश में माइनिंग में एमटेक के पढ़ाई की सुविधा नहीं हो सकती छात्र मन दूसर प्रदेश जाए बर पड़ते और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के छात्र माइनिंग में करियर ले वंचित रह जाते। अब सरगुजा में एकर पढ़ाई हो सकी। सरगुजा के लखनपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एकर शुरुआत होने वाला है। तक कॉलेज के प्राचार्य RN खरे जानकारी देते हुए बताइए कि एकर ले सरगुजा संभाग के संग प्रदेश के सैकड़ों छात्र लाभान्वित हुई। विशेष लक्ष्य जो है विश्वविद्यालय का वह है कि चूंकि माइनिंग बेल्ट है, अदानी और SCCL और अन्य बहुत सारे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, यहाँ के छात्र लाभान्वित होंगे। रायगढ़ जिला में इंडस्ट्रियल पार्क के योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठत है, जेकर तहत जमीन के चिन्हांकन करे के बाद प्लॉटिंग तक कर देगी। फिर अब तक प्रस्तावित इलाका में सड़क, पानी, बिजली जैसे मूलभूत सुविधा विकसित नहीं हो पाए।
आलम एक इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण की योजना मियाद ले 1 साल ले देरी में हुआ थे। असल में सियारपाली महापल्ली इलाका में 32 एकड़ जमीन के चयन घलो करे गए। इस योजना के तहत उद्यमी मल्ला रियायत दर में पार्क में जमीन उपलब्ध करा के 120 छोटे बड़े उद्योग ला बसाए की योजना रही, जेकर पर 12 करोड़ ले भी ज्यादा के फंड जारी करे गए रही और निर्माण के जिम्मेदारी CSIDC ला सौंपे गए रही। फिर 2 साल के बाद भी जमीन आवंटन और लैंड डेवलपमेंट के काम अधूरा पड़े हुए हैं। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के चुमला तो विदा जय जोहार।